हेलो दोस्तों, मैं धीरज तिवारी आपके अपने चैनल फेमस गुरुजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने आप लोगों को स्वर बताया था। आज हम आप लोगों को पूरा व्यंजन खत्म करेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों, व्यंजन व्यंजन की परिभाषा क्या होती है कि इन्हें बोलने में स्वरों की आवश्यकता होती है। इन्हें बोलने में स्वरों की आवश्यकता होती है। हमने आप लोगों को स्वर की परिभाषा क्या बताई थी कि स्वर को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। लेकिन व्यंजन परिभाषा क्या है? व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कोई भी व्यंजन हो, जैसे कि कोई व्यंजन लिखा हमने, कोई व्यंजन लिखा जैसे हमने खा, कोई व्यंजन लिखा खा, तो दोस्तों खा में स्वर निहित है। क्योंकि आपने इंग्लिश में देखा होगा कि के एच के बाद अक्सर ए लग जाता है। तो इसको अगर सही से लिखें तो दोस्तों इसमें जो स्वर है वो निहित है। तो इसी वजह से व्यंजन की परिभाषा है कि इन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो व्यंजन की परिभाषा क्या है? इन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। आप कॉपी में नोट कर लेना दोस्तों। स्वर हमने आप लोगों को पूरे बताए। आज इसी तरीके से आप लोगों को पूरा व्यंजन बताएंगे। कल मुश्किल से 5 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम ट्रिक बताएंगे केवल कि किस तरीके से याद करेंगे। जैसे कि वर्ग लिखिए, इस तरीके किस तरीके से याद कर रहे हैं आप लोगों को हम विधिवत तरीका से मुश्किल से 5 से 6 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे। उसमें बताएंगे, पूरा वर्णमाला आपका खत्म हो जाएगा। आज हम आपको पूरे व्यंजन की पूरे व्यंजन के बारे में जानकारी देंगे। कल हमने दोस्तों स्वर बताया था। आप एक कॉपी में नोट करते रहना, किसी भी एग्जाम में आपको पूर्ण रूप से यहां से फंसेगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि व्यंजन भाषा है कि इन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। इनकी संख्या 33 होती है। इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 33 होती है। और दोस्तों इनको 8 वर्ग में लिखा जाता है या 8 पंक्ति में लिखा जाता है। 8 पंक्तियों में लिखा जाता है। क्वेश्चन आया था भी एक कि व्यंजनों को कितने पंक्तियों में लिखा जाता है, तो आपका आंसर होगा व्यंजनों को 8 पंक्तियों में लिखा जाता है। संख्या कितनी होती है दोस्तों? संख्या होती है 33। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11। आइए 33 होती है तो कौन कौन सी होती है? दोस्तों, यदि हम आपको बोले का वर्ग कौन सा है, तो का वर्ग में आंसर देना आपको। का वर्ग में ये सभी आएंगे। कौन कौन से? का, खा, गा, घा और इंगा। यदि आपसे पूछा जाए का वर्ग में कौन से वर्ड आते हैं, तो आपका आंसर होगा का, खा, गा, घा, इंगा। अब दोस्तों बात करते हैं चा वर्ग की। तो चा वर्ग में क्या है? चा, छा, जा, झा और इंगा। दोस्तों बात करते हैं टा वर्ग की। तो टा वर्ग में है टा, ठा, ड़ा और ढा ढक्कन वाला और ड़ा। दोस्तों इन सभी चीजों की हम आपको ट्रिक बताएंगे कि एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है कि हम कंफ्यूजन में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, लेकिन हम आपको इस तरीके से ट्रिक बताएंगे कि आपको कभी कंफ्यूजन एग्जाम में होगी ही नहीं और आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से सही जाएगा। दोस्तों ता वर्ग की बात करें तो ता वर्ग में आता है ता, था, दा, धा, ना। ता वर्ग में कौन सा होता? ता, था, दा, धा, ना। ता वर्ग में कौन सा? ता, था, दा, धा, ना। दोस्तों यदि पा वर्ग की बात करें तो पा, था, बा, भा, मा। क्वेश्चन आएगा कि पा वर्ग में इनमें से कौन सा पा वर्ग में नहीं है, तो आपको पा वर्ग के सभी वर्ड पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं? पा, फा, बा, भा, मा। माना कि किसी ऑप्शन में दे देंगे था, तो था हमको पता है कि ये ता वर्ग में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि ये मतलब ये ऑप्शन नहीं है। तो सीधी सी बात है, हम लोगों को ये पता होने चाहिए। और दोस्तों यदि हम आपसे बोलें कि फर्स्ट वर्ग कौन सा है, तो फर्स्ट वर्ग में दोस्तों ये आएंगे। फर्स्ट वर्ग में ये आएंगे, लिखा है ऊपर फर्स्ट वर्ग ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अगर हम आपसे बोलें कि फोर्थ वर्ग में कौन सा आएगा, तो आपको ये वर्ड याद होने चाहिए। आपको जल्दी याद होंगे नहीं, लेकिन हम आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना है। दोस्तों यदि हम आपसे बोलें कि एक वर्ग में कौन सा आएगा या फर्स्ट वर्ग में कौन सा आएगा, तो आंसर होगा का, चा, टा, ता, पा, कचट तक। ठीक, ट्रिक है हमारी। हम आपको इसका विश्लेषण कल करेंगे कि किस तरीके से आपको याद करने हैं, जो कि हमको कन्फ्यूजन ना हो और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन की वजह से ना छूटे। तो दोस्तों फर्स्ट वर्ग में का, चा, टा, ता, पा। खा में खा, छा, ठा, था, पा।
3 में कौन सा, गा जा ड़ा ता बा। 4 में घा झा ड़ा घा धा, हिंदी नहीं है, भा, इंगा इंगा ड़ा ना मा। और दोस्तों लास्ट वाले को हम पंचमा अक्षर बोलते हैं। लास्ट वाले को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर बोलते हैं, या इसे मुखनासिक बोलते हैं या अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर को, पंचमा अक्षर मतलब दोस्तों बिल्कुल लास्ट में है, जो 5वें नंबर पर है। पंचमा अक्षर, मुखनासिक, अनुनासिक। आइए बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, देखिए ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है। ठीक, 8 में बताया था हमने। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अंत्यस्थ व्यंजन। क्वेश्चन आएगा कि अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंत्यस्थ व्यंजन जो दोस्तों होते हैं या, रा, ला और वा। कौन से, या, रा, ला, वा। आपको यही याद करना है। वीडियो छोड़ते वक्त आपको पूरी वर्णमाला के व्यंजन से संबंधित आपकी जो पूरी कंफ्यूजन है सब कुछ खत्म हो जाए। उसी व्यंजन दोस्तों क्या होते हैं, उसी व्यंजन में सा 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 हा। उसी व्यंजन का मतलब होता है दोस्तों कि बोलने से घर्षण उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस वजह से इसका नाम ऊष्मी व्यंजन रखा गया है। दोस्तों अगर हम बात करें कि ये 25 जो है, 25, 5, 5, 55, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 25, 25, इन सभी 25 को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन 25 को। और हमने आप लोगों को बताया था कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। तो 25 तो स्पर्श व्यंजन हुए। और आगे देखते हैं, 25 तो स्पर्श व्यंजन हुए, इधर लिख रहे दोस्तों, इधर लिख रहे, इधर देख लो, इधर 25 तो हो गए स्पर्श व्यंजन, याद रखना है। 4 हुए अंत्यस्थ और 4 हुए ऊष्मी। तो कितने हुए दोस्तों, 8 हुए। 25 8 कितने होते, 33। बस केवल यही हमारे 33 व्यंजन हैं। अगर क्वेश्चन आए व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर होगा 33। कौन कौन से, 25 स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंत्यस्थ व्यंजन, 4 ऊष्मी व्यंजन। ठीक, अब दोस्तों एक आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को हम व्यंजनों में काउंट नहीं करते हैं, नहीं तो संख्या उसकी ज्यादा हो जाती। इसी वजह से संख्या कितनी है, 33। संयुक्त का मतलब दोस्तों होता है कि किसी 2 से मिलकर बने हों। जैसे एक संयुक्त स्वर था, संयुक्त स्वर भी कितने थे दोस्तों, 4 थे। हमने आपको बताए थे कौन कौन से, ए, आई, ओ, औ। ये भी एक दूसरे से मिलकर बने थे। इसी तरीके से दोस्तों 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये भी एक दूसरे से मिलकर बनते हैं। किनसे मिलकर बनते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों छतरी वाला होता है जो, ये का और सा से बनता है। का में दोस्तों हलंत है, और हलंत का मतलब होता है कि कोई वर्ड आधा लिखा है। कोई वर्ड कैसा लिखा है, आधा लिखा है। ठीक, छतरी दोस्तों का और सा से बनता है। सा दोस्तों षटकोण वाला है। त्रा त्रिशूल, त्रा और रा से मिलकर बना है। किससे, त्रा और रा। त्रा में क्या है दोस्तों, हलंत है और रा पूरा है। हलंत सभी मिलेगा। गे ज्ञानी दोस्तों जा और इंगा से मिलकर बना है। किससे, जा और इंगा। जा कैसी है, हलंत है। स्रा किससे बना है, स्रा किससे मिलकर बना है, स्रा और रा। रा में हलंत नहीं है, लेकिन सा सीटी में हलंत है। पहले सभी वर्ण में हलंत होगा और दूसरे वर्ण आपके पूरे होंगे। आइए फिर देखते हैं संयुक्त व्यंजन कितने दोस्तों, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। तो आपको याद रखना है संयुक्त व्यंजन 4 है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कितनी संख्या है, 4 है। कहाँ से, किससे किससे मिलकर बने हैं, तो छतरी जो है का और सा से मिला है, त्रा और रा से बना है, इंगा जा और इंगा से मिला है, और स्रा सा और रा से मिलकर बना। दोस्तों हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होती है जब एग्जाम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वजह से दोस्तों हमको बहुत बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत धीरे धीरे और बहुत सही से पढ़ना है दोस्तों। बस यदि आपने हमारा वीडियो पूरा देख लिया तो आपको हिंदी की टेंशन बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगा मैं, और आपको यही याद भी करवा दूंगा। दोस्तों बात करते हैं नोट नंबर फर्स्ट क्या है कि या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर, या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। याद रखने आपको, हम आपको वही चीजें बताएंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। एग्जाम और व्यू से बताएंगे केवल आपको हम, और ऐसी बेकार की चीजें नहीं बताएंगे जिसमें आपका समय वेस्ट हो और एग्जाम में वो चीजें ना पूछी जाए। अब बात करते हैं दोस्तों ला। तो ला को बोलते हैं हम पार्श्विक व्यंजन। क्या बोलते, पार्श्विक व्यंजन। ला को क्या बोलते, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। रा को क्या बोलते हैं, रा रस्सी वाला, प्रकंपित या लुंठित।
प्रकंपित यानी लुंठित। इस वजह से बोलते दोस्तों, यदि हम रा को बोलें तो रा में जो जीभ है वो एक तरीका से लौट जाती है या मुड़ जाती है, फोल्ड हो जाती है। आ हालांकि दोस्तों स्वर में आता है, हमने आप लोगों को स्वर में से बताया नहीं था, इस वजह से दोस्तों यहाँ पर लिख दिया है कि छोटा आ होता है जो ये सहित वर्ड होता है। सहित वर्ड क्यों बोलते हैं कि छोटा आ हर जगह उपलब्ध होता है, इस वजह से इसको सहित वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहित वर्ड। आइए दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। व्यंजन कितने हैं? 33। तो 33 जो व्यंजन है इसका वर्गीकरण करते हैं। इसको किस किस रूप में बांटा गया है? इसको दो भागों में बांटा गया है। वर्गीकरण के हिसाब से इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 घोषत्व के आधार पर और नंबर 2 प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर मतलब दोस्तों है कि इसमें प्राण लगे, इसमें क्या लगे? प्राण लगे, मतलब ताकत ज्यादा लगे। घोषत्व के आधार पर दोस्तों इसे दो भागों में बांटा गया, अघोष और घोष या सघोष। ये एक ही शब्द है, इसको हम घोष भी कह सकते हैं और सघोष भी कह सकते हैं। क्वेश्चन घोष आए या सघोष आए, बात एक ही है। अब दोस्तों फिर देखते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है, घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। अब घोषत्व के आधार पर यदि बात की जाए तो नंबर 1 अघोष, नंबर 2 घोष या सघोष, एक ही बात है। अब अघोष में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो अघोष में दोस्तों 1 और 2। 1 और 2 का मतलब है कि फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग। 1 2 याद कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ पर आ आया है और आ सबसे पहले आता है वर्णमाला में, इसी वजह से गिनती में यदि बात की जाए तो गिनती में सबसे पहले 1 आता है। तो आ पहले पर, 1 पहले पर, तो 1 2 1 2 1 2 लगातार आते हैं। कुछ तो याद करना ही पड़ेगा आपको, हालांकि मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कल। तो 1 2 1 2 क्या आया दोस्तों? अघोष में 1 2। अब 1 2 क्या है? फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग। तो फर्स्ट वर्ग में दोस्तों एक में ये सभी अघोष में और दूसरे में ये सभी अघोष में। तो 1 2 जो पूछा जाए तो कचट तक और खचट तक ये सभी अघोष में आते हैं। कौन कौन से? 1 2 1 2। और दोस्तों कुछ और भी आता है। कौन कौन से आते हैं? सा सा सा, सा सरौता, सा सीटी और सा षटकोण और 1 2। सा सरौता, सा षटकोण, सा सीटी 1 2, सा सरौता, सा षटकोण और सा सीटी और 1 2। 1 2 का मतलब दोस्तों है ये सभी वाले, ये सभी और ये सभी दूसरे। 1 2 कचट तब खचट तब, कचट तब खचट तब और या और सा दोस्तों ऊष्म होते हैं ये, लेकिन ऊष्म तो होते हैं सा हा। तो हा इसमें काउंट नहीं किया जाता है। तो संख्या कितनी हुई दोस्तों? 5 ये हुई, 5 ये हुई, ठीक। हाँ आइए देखते हैं टॉपिक को। अघोष में दोस्तों 1 और 2 होता है। तो 1 का मतलब ये सभी वर्ड कितने हुए? 5। ये वर्ड कितने हुए? 5। तो 5 5 10 और 3 13। 5 5 10 और 3 13। क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश पुलिस में कि अघोष की संख्या कितनी होती है? तो अघोष की संख्या दोस्तों होती है 13। कौन कौन से होते हैं? 1 2 सा सा सा, 1 2 सा सा सा, 1 2 सा सा सा, 1 2 सा सा सा। इस तरीके से आपको कई बार दोस्तों याद करने, जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से अक्सर गलत हो जाती है। इस वजह से हमको बहुत सही से याद करने हैं और कई बार रिवाइज करने, जिससे कि हमारा क्वेश्चन पेपर में गलत ना हो। बात करते हैं दोस्तों अघोष, नहीं अघोष तो कर चुके हैं 1 2 सा सा सा। अब बात करते हैं घोष या सघोष। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यदि हम 1 2 सा ले चुके हैं तो फिर घोष में क्या आएगा? घोष में आएंगे दोस्तों 3 4 5, 3 4 5 और अंत्यस्थ होते हैं या रा ला वा। और उधर ये हा छूट गया था, हा भी आएगा। देखते कैसे। 1 2 तो इधर हो गया घोष में, अब इधर 1 2 खत्म। अब 3 4 5 और या रा ला वा और यहाँ से हा छूट गया था तो हा भी यहाँ ऐड कर दिया। और दोस्तों सभी स्वर का मतलब दोस्तों होता है कि सभी स्वर का मतलब दोस्तों सभी 11 स्वर जो होते हैं ये सभी अघोष में आते हैं। सभी 11 स्वर अघोष में आते हैं। ठीक, तो कैसे याद करेंगे? अघोष का मतलब आ पहले आया, गिनती में 1 पहले आएगा। तो 1 2 सा। तो टोटल वर्ड कितने अघोष में? 13। अगर सघोष से पूछा जाए तो 1 2 तो अघोष में हो गया है, 3 4 5 या रा ला वा और हा और सभी स्वर। संख्या कितनी है दोस्तों? 31। सीधी सी बात, 13 को उल्टी कर दो 31।
संख्या कितनी है 31। कैसे? 5 तिया 15, 15 और 5 तिया 15, 15 5 20 और 20 और 11 31, 20 12 31, 20 12 31। फिर दोस्तों याद करते हैं अघोष 1 2 7 7 सा, सघोष 3 4 5, या रा ला वा हा, सभी स्वर, संख्या कितनी 31। नेक्स्ट, तो आपको घोष कंफर्म हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्राणत्व के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब कि थोड़ी ताकत लगे और महाप्राण का मतलब इन्हें बोलने में ज्यादा ताकत लगे। तो अल्प प्राण में दोस्तों यहाँ भी देखो आ आया है, तो आ का मतलब होता है पहले, लेकिन यहाँ सभी विषम वर्ण आए हैं 1 3 5। 1 3 5 का मतलब क्या है दोस्तों? 1 3 और 5, मतलब 1 3 और 5। तो 1 3 5, 1 3 5 ये अल्प प्राण में आते हैं। या रा ला और वा, या रा ला और वा। और दोस्तों स्वर 11 स्वर इसी में आते हैं। संख्या देखते कितनी हो जाएगी इसकी? तो दोस्तों 1 3 5 5 5 55 5 5 10 5 या 15 याद रखने, या रा ला वा 4 ये हुए दोस्तों और 11 ये हुए। तो इससे लिख लेंगे कितने? 15 15 30। इस वजह से दोस्तों संख्या कितनी हुई इनकी? संख्या हुई दोस्तों 30। तो हमको याद रखना है अल्प प्राण में कौन कौन से होते हैं? 1 3 5, या रा ला वा और सभी स्वर। संख्या कितनी है दोस्तों? 30। अब सीधी सी बात, जब 1 3 5 हो गए, या हम इसको कह सकते हैं 135। अल्प प्राण 135 135 135 का मतलब दोस्तों 135 नहीं है, यहाँ याद रखना है हमको 1 3 5। जब 135 या 1 3 5 अल्प प्राण में हो गई तो संख्या कौन सी बची? 2 और 4, 2 और 4, या कह सकते 24। तो 2 4 हमारे कहाँ हुए दोस्तों? महाप्राण में। और सभी जो ऊष्म होते हैं या सभी ऊष्म होते हैं, इसको लिख सकते हैं सभी ऊष्म व्यंजन जो होते हैं महाप्राण में होते हैं। और अंत्यस्थ को हम पीछे बता चुके थे, आप लोगों को याद रखना है। ऊष्म जो सभी होते हैं ये महाप्राण में होते हैं। तो संख्या दोस्तों देखते हैं कितनी होती है इसकी? संख्या हो जाएगी 5 5 10 और 4 ये और दोस्तों 11। इसको जोड़ लेते हैं। जब इसको जोड़ेंगे 4 1 5 और 1 1 2 25। 11 कहाँ से आई? 11 कहाँ से आई? इसको जोड़ते हैं दोस्तों 10 और 4 14, 10 4 14, 10 4 14। तो इसकी संख्या होगी दोस्तों 14, क्योंकि इसमें स्वर थोड़ी लिया जो 11 जोड़ दें। स्वर तो हमने अल्प प्राण में ही ले लिया है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अल्प प्राण में 1 3 5, या रा ला वा और सभी स्वर। संख्या कितनी? 31। महाप्राण की बात करें तो 2 और 4, 2 और 4 सभी ऊष्म सा 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 हा। संख्या दोस्तों कितनी होगी? संख्या होगी इसकी 14। 5 दूनी 10 और 4 14। आइए फिर देखते हैं दोस्तों 11 स्वर हुए हमारे और 31 व्यंजन हुए। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 44। क्योंकि मूल का मतलब होता है जो प्रयोग होते हैं, तो मतलब 11 स्वर 33 व्यंजन, टोटल वर्ड 44 44। लेकिन दोस्तों यदि क्वेश्चन आए कि हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ड कितने होते हैं, तो टोटल वर्ड होते हैं दोस्तों 52। कैसे होते 52? 44 तो ये हुए स्वर व्यंजन, 4 संयुक्त हुए थे सा सा ज्ञा त्रा। दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन छा त्रा ज्ञा स्रा, छत्र ज्ञा स्रा। तो संयुक्त हुए दोस्तों। जो 2 उच्छिप्त होते हैं, अभी हम उच्छिप्त बताएंगे आपको। उच्छिप्त होते दोस्तों, उच्छिप्त होते हैं इंगा और ला। उच्छिप्त से कोई भी वर्ण कभी प्रारंभ नहीं होता है, ये हमेशा आपको बीच में ही मिलेंगे। तो 2 उच्छिप्त हुए। 2 अयोगवाह दोस्तों हमने बताए थे आप लोगों को कि अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा। स्वर बताया था हमने दोस्तों। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है स्वरों का, तो आप लोग स्वरों का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वहां से भी 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। यदि वहां से नहीं आएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इस वजह से हमारा पिछला वीडियो आप स्वरों का जरूर देख लें दोस्तों। अयोगवाह कौन से होते हैं? 2। कौन कौन से? अंग और आहा। तो इस तरीके से दोस्तों 44 और 4 48
और 4 52। इस तरीके से टोटल संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी हुई? 52। मूल कितनी हुई? 44। आइए कुछ और चीजें देखते हैं जो काम की चीजें हैं। उच्छिद व्यंजन। उच्छिद व्यंजन दोस्तों होता है ढा, बिंदी रखी नीचे और ड़ा। इसे देवगुण भी बोलते हैं और ये तुर्की भाषा से आए हुए शब्द हैं। कोई भी शब्द कभी भी द्विगुण व्यंजन से या उच्छिद व्यंजन से प्रारंभ नहीं होता है, आपको याद रखना है। वैदिक व्यंजन दोस्तों है का, जो वेदों में प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसका प्रयोग इस टाइम बहुत कम किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन आए कि वैदिक व्यंजन कौन सा होता है तो आपको आंसर देना है का में भी जो इस तरीके का लिखा हो वही एक वैदिक व्यंजन है। क्वेश्चन आए दोस्तों कि वत्स वर्ण, वत्स वर्ण कौन सा है? तो वत्स वर्ण आपको ट्रिक से याद रखना है जल रस। वत्स वर्ण कौन सा? जल रस, जल रस, जल रस, जल रस। ठीक। क्वेश्चन आए दोस्तों काकल वर्ण या स्वर यंत्र मूर्धा वर्ण। काकल वर्ण या स्वर यंत्र मूर्धा वर्ण, तो आंसर होगा हाँ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में होता है वा वकील। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में ओ और औ। दंतोष्ठ का मतलब जो दंत, दांत और ओष्ठ से बोला जाए वो वा वकील, और कंठोष्ठ मतलब जो कंठ से बोला जाए, ओठ से बोला जाए ओ और औ, ओ और औ। दंत मूर्धा, जो दांत से बोले जाए और मूर्धन से बोला जाए, मूर्धा। कल हम बताएंगे आपको ट्रिक से कौन मूर्धन होते हैं, कौन कौन ओष्ठ होते हैं, कौन तालब होते हैं, सही बताएंगे। तो दंत मूर्धा जो कहाँ पर थे? हाँ, जो दांत से बोला जाए और मूर्धा से बोला जाए वो त्रिशूल है। तालु मूर्धा, जो तालु से बोला जाए और मूर्धा से बोला जाए वो श्राम, श्रम वाला श्रा है। नासिक या मुख नासिक, दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, हमने आपको ऊपर ही बताया था कि पंचमा अक्षर जो होता है उसको हम बोलते हैं नासिक, मुख नासिक या पंचमा अक्षर। संख्या दोस्तों आपको याद रखनी है, ये संख्या है इंगा, ड़ा, ड़ंगा, ड़ा, ना, मा। तो इसको हम नासिक नासिक बोलते हैं और अनुनासिक बोलते हैं, पंचमा अक्षरी बोलते हैं। शब्दों की संख्या कितनी है? 5। ला हम बता ही चुके और सही वर्ड बता ही चुके दोस्तों। तो ये सब तरीका आपको याद रखने, एक बार फिर हम आपको रिवाइज करा रहे हैं कि व्यंजन जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, इनकी संख्या 33 होती है, इनको 8 पंक्तियों में लिखते हैं। इनकी संख्या 33 होती है, इनको 8 पंक्तियों में लिखते हैं। इसको का, चा, टा, टा, पा वर्ग में रखा गया। 1 2 3 4 ये सभी दोस्तों होते हैं स्पर्श व्यंजन। इसको लिख सकते हैं हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। इनको 8 पंक्तियों में लिखते हैं, तो 8 पंक्तियों में लिखते हैं। नंबर 1 6 में दोस्तों लिखा है अंत्यस्थ व्यंजन और 7 में लिखा है ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन में क्या आता है? सा, सा, हा, और अंत्यस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा। और 8 में तो यदि व्यंजनों की बात की जाए कितने व्यंजन होते हैं तो व्यंजनों संख्या होती है 33। 25 स्पर्श, 4 अंत्यस्थ, 4 ऊष्मी, 25 और 8 33। लेकिन संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छत, त्रक या सिरा। छा किससे मिलकर बना है? का और सा, का हलंत में है। त्रा का मतलब त्रा और रा, इंगा का मतलब जा और इंगा, और सरा का मतलब सा और रा। अर्ध स्वर जो आधे स्वर हों उसको दोस्तों या और वा बोलते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं और रा को त्रिकंपित व्यंजन बोलते हैं। और त्रिकंपित या लुंठित, क्योंकि इसमें जीभ फोल्ड हो जाती है इस वजह से इसको त्रिकंपित या लुंठित व्यंजन बोलते हैं। और आ को सहित वर्ड बोलते हैं। आ को सहित वर्ड बोलते हैं इस वजह से क्योंकि आ सभी जगह व्याप्त होता है। तो दोस्तों व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, घोषित के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। घोषित के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, अघोष और घोष। अघोष में अगर बात की जाए तो 1 2 1 2 1 2 और सा हा इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसकी संख्या जो होती है वो 13 होती है। यदि घोष की बात की जाए तो 3 4 5, 3 4 5 का मतलब होता है 3 4 5, और इसमें 3 4 5 और या, रा, ला, वा और सभी स्वर और हा भी इसमें शामिल है। हा भी इसमें शामिल है। टोटल संख्या दोस्तों होती है इसमें 31। टोटल संख्या होती है 31। और यदि प्राणत्व के आधार पर दोस्तों 2 भागों में बांटा गया, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है 135 135 135 और या, रा, लावा और सभी स्वर। इसकी संख्या होती है 30 और महाप्राण 24, सा, हा। इसकी संख्या होती है 14 दोस्तों। और स्वरों की संख्या
कितनी है 11, व्यंजन 33, 44 मूल वर्ण है, 44 और 4 संयुक्त व्यंजन है, और 2 उच्छिष्ट व्यंजन है, और 2 अयोगवा है। इस तरीके से यदि टोटल संख्या पूछी जाए तो आंसर होगा आपका 52, और यदि मूल संख्या पूछी जाए तो आंसर होगा आपका 44। और द्विगुण का मतलब होता है दोस्तों जिसमें दो गुण पाए जाएं। कोई भी वर्ड द्विगुण से कभी भी स्टार्ट नहीं होता। इसे तुर्की भाषा, तुर्की से आए हुए हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं कि तुर्की में कौन शब्द ऐसे जो प्रयोग किए जाते हैं जो हिंदी भाषा में आए, तो इंगा औड़ा। फर्स्ट वर्ड दोस्तों कौन से होते हैं, जल, रस। और वैदिक व्यंजन जो वेदों में प्रयोग करे जाएं, का की तरह होता है, इसे का ही पढ़ते हैं। संतोष्ट हुआ, कंठोष्ट, ओ और औ, दंत मूर्धा, तालु मूर्धा, नासिक या मुख नासिक, इंगा, ड़ा, ना और माँ। दोस्तों इस तरीके से हम आपको पूरी हिंदी बिल्कुल सही से कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों अभी तक भी अगर हमारा वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, और कम से कम 2-3 लोगों में से जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों हम आपको इस तरीके से पूरी हिंदी कंप्लीट कराएंगे एग्जाम होने के पहले। उत्तर प्रदेश पुलिस में ही नहीं बल्कि ये लेखपाल, वीडियो, टैट, सुपर टैट सभी में हिंदी पूर्ण रूप से काम आएगी। आपको एक काफ़ी बनानी है और आपको सही तरीका से नोट कर लेना दोस्तों इन चीज़ों को, और रिवाइज करने कई बार, जिससे कि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन कन्फ्यूजन की वजह से गलत ना हो। दोस्तों तो कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, और हम आप लोगों को गणित भी बता रहे हैं। यदि गणित के हमारे आपने वीडियो नहीं देखी, हमने संख्या पद्धति के बारे में आप लोगों को बताया, संख्या पद्धति पूरी खत्म कर दी है। अब हम नेक्स्ट कल या परसों से आप लोगों को एलसीएम के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों उन वीडियो को भी आप जरूर देख लेना। ठीक दोस्तों, हम कल आपको वचन पढ़ाएंगे। थैंक यू।